हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम कवर अप करेंगे 7 और 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज हम 2 दिन का फ्रेंड्स करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, तो शुरू से वीडियो में बने रहेगा और उसके बाद हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, ताकि आप और हम मिलकर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते रहें। फ्रेंड्स, रेगुलर देखिए डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपको टेस्ट के क्वेश्चन दिए जाते हैं 2। आप लोग ज़रूर कोशिश करें उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने की। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि। पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू विद पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। मे ऑल योर विशेस गेट फुलफिल्ड दिस महाशिवरात्रि। भगवान शिव आपको देखिए पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस यानी एक अच्छे और गुड हेल्थ जो है उसको उसका आशीर्वाद दें, ब्लेस करें, और जो भी आपके देखिए मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, वो सभी आपकी फुलफ़िल हों, यही हम आपके लिए विश करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारा हार्ड वर्क करना होगा, ताकि आप अपने ड्रीम्स को, अपनी जो भी विशेस हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट डे से। तो देखिए, आज जो है ना 8 मार्च है। तो आज के दिन जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल वुमेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अब बात करते हैं कि इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है। द डे सेलिब्रेट द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में महिलाओं की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जो भी उन्होंने देखिए अचीवमेंट हासिल करी है इन सभी फील्ड में, उसको सेलिब्रेट करना। 2024 की थीम क्या रही? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। इनिशियली जो ये दिन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 28 फरवरी 1909 को, 1909 में। लेकिन उसके बाद 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को 8 मार्च को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो 1975 से ये दिन कब मनाया जा रहा है? 8 मार्च को। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एनश्राइन अबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कंट्री जो बन गई है वो है फ्रांस, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अबॉर्शन राइट्स हैं उनको किया है शामिल। फ्रेंच लॉ मेकर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन अ स्पेशल सेशन, जिसमें वोट हुए थे। संसद के दोनों जो सदन है उनमें फ्रांसीसी सांसदों ने एक देखिए स्पेशल सेशन रखा था और उसमें वोटिंग हुई थी। इस कदम में 780 से 72 वोट दिए गए, एक तरीके से फेवर में दिए गए। और ये जो अमेंडमेंट है, संशोधन में क्या कहा गया है कि फ्रांस में अबॉर्शन की जो फ्रीडम है वो गारंटीड है, कि आपको फ्रीडम है अबॉर्शन की। और ये जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉ है या ये फ्रीडम है, इसको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड कर दिया गया है। फ्रांस की बात करती हैं तो फ्रांस की कैपिटल देखिए पेरिस है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों और प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स। किसानों की जो भंडारण सुविधा है उसको और भी आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है किसने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने इस वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, देखिए, फार्मर्स को मदद मिलेगी कि वो अपनी जो उपज है उसका भंडारण अच्छे से कर सकते हैं, उसको इजीली जो है स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी उनकी उपज है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसका फेयर प्राइस, उचित मूल्य उनको रिसीव हो, तो इसमें भी उनको काफ़ी मदद मिलेगी कि उनको उनके प्रोड्यूस के एक उचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके। उसमें भी फार्मर्स को यहाँ पे मदद की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड टू हाउ मच परसेंट इन 2023 फ्रॉम 3.6% इन द प्रीसीडिंग ईयर अकॉर्डिंग टू द
लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। तो अभी जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 3.6% से घटकर 2023 में कितने प्रतिशत हो गई। सो अगर कंपेयर करें हम 2023 की, तो 2023 में 3.6% से घटकर ये कितनी हो गई है, 3.1% हो गई है। और इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है, ये ज़रूर याद रखेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। सो अगर हम बात करें वुमेंस और मेंस की अलग अलग बात करें, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर रूरल वुमेंस का, ग्रामीण महिलाओं का, वो 1.9% वॉज लोअर देन फ्रॉम रूरल मेन, कितना है 2.7% इन 2023। और अगर अर्बन एरिया की बात करें, शहरी क्षेत्रों में बात करें, सो जो रेट है हायर है फॉर वुमेंस के लिए 7.5% कंपेयर टू मेन, मेंस का कितना है 4.4%। सो ओवरऑल बात करें तो ड्रॉप होके कितना परसेंट हो गया है, 3.1%। नेक्स्ट, विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज साइन एन MOU विद इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC अंडर विच इट विल डिलीवर प्री ऑर्डर्ड फूड इन ट्रेन्स। सो अभी कौन सा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने IRCTC के साथ जो है एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ट्रेनों में जो प्री ऑर्डर है वो किया गया भोजन, जो भी प्री ऑर्डर आप करेंगे वो आपको डिलीवर आपकी सीट तक किया जाएगा। तो इसके लिए IRCTC ने अभी MOU साइन किया है स्विगी के साथ। तो स्विगी और IRCTC ने हाथ मिलाए हैं। ये जो सर्विस है स्टार्ट हुई है 4 स्टेशन पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। सो 12 मार्च से जो सर्विस है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसको एक्सपेंड किया जाएगा और भी ज़्यादा सिटीज़ में जो है सर्विस को लेके आया जाएगा। इस इंटीग्रेशन जो ये MOU साइन हुआ है, देखिए इसके माध्यम से पैसेंजर्स अबॉर्ड डेजिग्नेटेड ट्रेन्स कैन प्लेस ऑर्डर विद फूड बीइंग डिलीवर्ड टू देयर सीट। यानी जो भी उनकी ट्रेन्स है वो अपनी मतलब पहले से ही ऑर्डर कर सकती हैं और उसके बाद उनकी सीट पर उनको जो है फूड डिलीवर किया जाएगा इसके तहत। तो ये प्लानिंग हो रही है स्विगी और IRCTC की, और इसी के लिए उन्होंने हाथ मिलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ इन स्पेस सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर इन विच सिटी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने देखिए अभी कौन से शहर में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और जो पेलोड तकनीकी केंद्र है इसका उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, अहमदाबाद शहर में। और किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इन स्पेस टेक्निकल सेंटर अब क्यों देखिए इसको शुरू किया जा रहा है या क्यों बनाया जा रहा है, तो एक तरीके से ये रॉकेट नहीं बल्कि जो सैटेलाइट है, मतलब ये रॉकेट के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नॉट जस्ट सैटेलाइट, सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं, रॉकेट के भी डेवलपमेंट में ये जो सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारा जो टारगेट है 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि जो स्पेस इकोनॉमी है उसको 2% से बढ़ाकर कितना तक ले जाना है, 10% तक ले जाना है, और उसके लिए टारगेट रखा है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन विच सिटी। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग जो है इसका उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है कोलकाता शहर में। और ये जो टनल है ना, ये है कोलकाता की हुगली रिवर, हुगली जो रिवर है उसी के नीचे बनाई गई है, जो कि हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड रोड से जो है वो कनेक्ट करेगी, उससे जोड़ेगी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर के नीचे टनल बनी है, तो याद रखेंगे हुगली नदी के नीचे जो है इस टनल को बनाया गया है। अब कुछ और न्यूज़ की बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड, तो देखिए अभी इन्होंने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपीस के वर्थ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं इनको लॉन्च किया था। इसके अलावा इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो है इसे भी अनवील किसने किया, मोदी जी ने। न्यू दिल्ली में भारत टेक्स 2024 को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट देखिए सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन है जो कि रांगपो में जो है इसको आधारशिला रखी है किसने, मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज, ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड
नीति आयोग्स नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में नीति आयोग का जो नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म है, देखिए ये किसने लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव, एक तो इनके पास में है रेलवे मिनिस्ट्री, दूसरा इनके पास में है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री किसके पास है? अश्विनी वैष्णव। सो ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म देके लॉन्च किया है, इसे रंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। सो ये एक क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसको नीति जो पॉलिसी है और गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एक तो कहाँ इसे जो है लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट, विच कंपनी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल यूज्ड इन एड्रेनलाइन पंपिंग फॉर्मूला 1 और F1 मोटर रेसिंग? कौन सी कंपनी जो है ये एड्रेनलाइन पंपिंग फॉर्मूला 1 या फिर फॉर्मूला 1 मोटर रेस में उपयोग किए जाने वाला जो ईंधन है, देखिए उसका निर्माण शुरू करेगी? तो ये जो कौन सी कंपनी है इसका निर्माण शुरू करेगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द मिनिमम एज फॉर द पोस्टल बैलेट टू डैश। सरकार ने देखिए डाक मत पत्र के लिए जो न्यूनतम आयु है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 85 ईयर्स। सो अपकमिंग जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस देखे आ रहे हैं उसमें जो मिनिमम एज है पोस्टल बैलेट की उसको इंक्रीज करके 85 ईयर्स कर दिया है। पहले ये 80 ईयर्स थी लेकिन अब इसको इंक्रीज करके किया गया है 85 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा तारकशी रिसेंटली बैग्ड द GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच सिटी? सो रूपा तारकाशी जो है इसे GI टैग देखिए अभी हासिल किया है इसने, यह किस शहर का है? तो ये कहाँ से है? कटक से। कटक का जो रूपा तारकाशी है इसे ऑल्सो देखिए सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। इसमें देखिए द इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ मेटल वर्क इन्वॉल्व ट्विस्टिंग थिन सिल्वर वायर टू क्रिएट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस। धातु के काम का जो ये जटिल रूप है इसमें देखिए बहुत ही डेलिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत पतले चांदी के तार को ट्विस्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और इसका उपयोग अक्सर ज्वेलरी बनाने के लिए या जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है और इसे ही अभी हाल ही में मिला है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स? जिसका नाम क्या है इनिशिएटिव का? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, शॉर्ट में है इसका नाम M-युवा। तो M-युवा नामक जो पहल है इस पहल को शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इस पहल के ज़रिए 1 लाख जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देखिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो उसमें देखिए जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक की जो है फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें दिया जाएगा उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि वो जो भी उनका प्रोजेक्ट है उस पर वर्क कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना इसका मेन उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 403। यूपी से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए यूपी जो है अभी फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट को यूपी ने कहाँ पे सेट किया है? तो ये बनाया गया है लखनऊ में। यूपी ने अपने यहाँ पे जो प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, उनका नाम क्या रखा है? रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह। यूपी गवर्नमेंट ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम शुरू करी थी।
एल्डर लाइन सर्विस यहाँ पे शुरू की गई थी, जितने भी होमलेस एल्डर्स हैं उनकी मदद करने के लिए। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया यूपी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखेंगे, कंट्री की पहली जो एआई सिटी है वो कौन सी बनी है? यूपी की लखनऊ सिटी। यूपी सरकार ने एवरी राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन कैंपेन को शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम रखी है जो भी हाल फिलहाल लॉन्च हुई हैं, ताकि हम और भी देखिए रिवाइज कर सकें। तो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम ये तेलंगाना ने शुरू करी थी। इसका मेन पर्पस क्या था कि घर बनाने के लिए मदद करना, फाइनेंशियली मदद करना 5 लाख रुपए की। सीएम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई थी नागालैंड स्टेट ने। ये इंश्योर करेगा फाइनेंस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन को। सवेरा प्रोग्राम शुरू किया हरियाणा ने। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको अर्ली डिटेक्ट करना और उसको रोकना, यानी प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन मित्र की बात करें जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू करी थी। इसका मेन पर्पस क्या था कि जितने भी नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ में जो कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम 2024। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की है? तो ये जो योजना है किसने शुरू करी है? झारखंड राज्य ने जो है इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो पुनर्विवाह यानी रीमैरिज करने वाली जो विडो हैं, विधवा हैं, उनको आईएनआर प्रदान करेगी। ये जो है इसमें इसमें 2 लाख रुपए जो है वो अलोकेट करे जाएंगे एज अ प्रमोशनल अमाउंट के रूप में। यही स्कीम जो है अभी झारखंड ने शुरू की है। झारखंड की कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के चांपई सोरेन। गवर्नर है यहाँ के पी राधा कृष्णन। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द चोला बिल्डिंग एट नेवल वॉर कॉलेज इन विच स्टेट? राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने देखिए किस राज्य में नेवल वॉर कॉलेज में चोल भवन जो है इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा स्टेट में। गोवा स्टेट में जो नेवल वॉर कॉलेज है वहाँ पे चोल भवन का उद्घाटन किया है किसने? राजनाथ सिंह ने। मॉडर्न एडिफिस जो है इसको नाम क्या दिया है? इसको जिसका नाम है चोल। तो ये एक तरीके से जो प्राचीन भारत है हमारा, एंशिएंट इंडिया है, इसमें चोल डायनेस्टी जो थी, चोल डायनेस्टी के जो मैरीटाइम उनका एम्पायर था उसी को ये श्रद्धांजलि देता है, या उसी की याद में इसको जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट, केरल चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट ओन्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एट केराली थिएटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म? किरण ने देखिए अभी खुद का ना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को उन्होंने नाम क्या दिया है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम उन्होंने रखा है सी स्पेस। ये खुद का ही उनका देखिए ओन जो खुद का है ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जाएगा केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके पहले फेज़ में 42 फिल्म, जिसमें 35 फीचर फिल्म्स होंगी और 6 डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, 1 शॉर्ट फिल्म होगी, उसको इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो लाया जाएगा पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए स्टार्टिंग में 42 फिल्म को जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। और किसका प्लेटफॉर्म है? केरल गवर्नमेंट का। केरल की फॉर्मेशन हुई देखिए 1 नवंबर 1956 को। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। स्टेट एनिमल है यहाँ का इंडियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। नेशनल पार्क है यहाँ की अनाई मोडाई शोला इरेविकुलम नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंबादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा देखिए केरल से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो केरल में प्रोजेक्ट वनीकरण यहाँ पे शुरू किया गया था। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? केरल स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे, केरल ने अभी ऑपरेशन अमृत शुरू किया था ताकि जो स्टेट में एंटीबायोटिक का एब्यूज़ है वो ख़त्म किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, केरल ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड
प्रोजेक्ट को शुरू किया था? केरल ने खुद को इंडिया का पहला टोटल ई गवर्नड स्टेट डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइस हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्ट्रेस डैश एज इट्स लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो जो स्लाइस कंपनी है, देखिए जो ड्रिंक की कंपनी है स्लाइस, तो उसने अभी किस एक्ट्रेस को अपना लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इन्होंने अपॉइंट किया है नयनतारा। तो नयनतारा को जो है इन्होंने अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। स्लाइस का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी मैंगो के शौकीन हैं उनके लिए एक बेवरेज के रूप में बनाना और उन ऑडियंस के साथ में कनेक्शन जो है उसको और भी मजबूत करना। सो नयनतारा, इनको देखिए ऑल्सो लेडी सुपरस्टार के नाम से भी इनको जाना जाता है, इन्हें अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब इसी के साथ चलिए रिवाइज कर लेते हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। सो BPCL का जो स्पीड पेट्रोल वेरिएंट है उसके एम्बेसडर बनी है नीरज चोपड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के ब्रांड एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने IRS ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव। ऋतिक रोशन थर्ड रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके अलावा केटी मून जो है, इन्हें देखिए 19th एडिशन जो है टाटा मुंबई मैराथन, इसका एम्बेसडर बनाया गया। ऋषभ पंत आईडॉक्स अल्ट्रा जेल प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशंस प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड। तो अवार्ड का नाम क्या है? बॉब जोन्स पुरस्कार। और इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? टाइगर वुड्स को। सो गोल्फर हैं ये टाइगर वुड्स, जिनको सम्मानित किया गया है बॉब जोन्स अवार्ड से। ये अवार्ड जो है ये हाईएस्ट ऑनर है जो दिया गया है टाइगर वुड्स को बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा। सो एक तरीके से टाइगर वुड्स का देखिए जो भी डेडिकेशन है उनके स्पोर्ट्समैनशिप का, और जो उनका जो महत्वपूर्ण प्रयास रहा है उसको रिकॉग्नाइज करता है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड। कुछ और अवार्ड्स की बात करेंगे, थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड ये मिला है जोया अख्तर और अस्मा खान को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स III, तो किंग चार्ल्स के द्वारा ऑनरी नाइटहुड का टाइटल दिया गया सुनील भारती मित्तल को। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट जो है इसके लेखक कौन है? तो ये लिखी है बुक हरीश खुल्लर ने। देखिए इंडियन आर्ट, जब हम खुलकर जो है वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं तब हम बहुत अच्छे से आर्ट कर पाते हैं। तो खुलकर से खुल्लर आप ये लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये जो बुक है लगभग 300 पेज की, इस बुक को देखिए अनवील किसने किया है ये भी पॉइंट याद रखें। तो इसका अनावरण किया है नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल और SPS बघेल। इन्होंने जो है इस बुक को अनवील किया है, यानी इस बुक का जो है अनावरण किया। अब बुक्स की बात आई है तो हम बुक्स को भी देखिए रिवाइज करेंगे। बुक का नाम है डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, रमेश नैयर गोवा 1961, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन। तो ये बुक जो है इसके ऑथर हैं वाल्मीकि फलेरू। नेक्स्ट है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। इसके ऑथर है मुकुंद पद्मनाभन। 50 मेमोरीज फ्रॉम 50 ऑफ सर्विसेज, ये बुक है UAE के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने लिखी। और द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ऑथर का नाम है विपुल रिखी। तो करंट अफेयर्स के देखिए हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, इन विच कंट्रीज विम्बलडन टेनिस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड। सो जो विम्बलडन टेनिस कॉम्पिटिशन है ये आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से आता है, और इसका जो आयोजन है कौन से देश में होता है ये? तो ये आयोजित किया जाता है इंग्लैंड में। विम्बलडन चैम्पियनशिप जो है ये ओल्डेस्ट लॉन टेनिस टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड का, और ये टूर्नामेंट जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इस चैम्पियनशिप की शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 1877 में। तो हर एक साल इंग्लैंड में जो है ये होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बंदोदकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट।
सो बंदोदकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, तो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? सबसे पहला देखिए जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ था, ये किस देश ने जीता था? सो पहला एडिशन जो हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था, और इसका आयोजन कब हुआ था? 2009 में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं वॉकर कप की किस खेल से संबंधित है। तो वॉकर कप का संबंध जो है वो गोल्फ से है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कप या ट्रॉफीज अवॉर्डेड फॉर वुमेन इन द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन? सो बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए कौन सा कप या ट्रॉफी दिया जाता है इनमें से? सही आंसर है ऊबर कप। सो जो ऊबर कप है ये बैडमिंटन की ट्रॉफी कप है, और ये महिलाओं का है। ठीक है, महिलाओं में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट क्वेश्चंस का। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए आगा खान कप ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? सो बताइएगा आगा खान कप किससे संबंधित है। सेकंड है राइडर कप, राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का सेशन हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगेन फ्रेंड्स आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करेंगे और लगातार उस पर मेहनत करेंगे, सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।